बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माहे, बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है बिना ज्ञान के जो है भरम खत्म ना होता है। इसलिए भरम के जो है अर्थ, धर्म और तीसरा है काम। काम जो है बहुत प्रबल शक्ति है। स्त्री के भोग विलास के इच्छा जो है सभी के अंदर होता है, और ये जो है मनुष्य के जो है चैन से नहीं रहने देता है। स्त्री भोग के विषय वासना के कामना जो है सभी के लगा, और बहुत इसमें पागल होकर के और पथ भ्रष्ट हुए और मार्ग जो है अपना खराब करके और लोक और परलोक खराब कर लिए। एक कहानी है पराशर ऋषि के उन्होंने जब जा रहे थे तो नदी पार करने के लिए गंगा के किनारे जो है वहाँ पर जो है केवट को बुलाए, और वही केवट के पुत्र वो जो है खाना खा रहा था। तो उसी समय जो है व्यास के माँ जो है सत्यवती जो है वो वहाँ पर खाना परोसी थी अपने पिता के ऋषि के आते हुए देख करके कहे कि पिताजी का आप आके आज्ञा हो तो इस महात्मा को हम पार लगा दे। ये महात्मा लोग के कोई भरोसा नहीं होता है कि इनके तुरंत गुस्सा आ जाता है या इस शराप दे देते हैं। वो जो है सत्यवती के पिता कहा कि ठीक है, जाओ इस महात्मा के पार कर दो। अब जो है नौका पर बैठ करके और उन्होंने जो है पराशर ऋषि को जो है बैठा करके जब आधा गंगा के बीच में गए तब पराशर ऋषि के अंदर जो है कामना जगी, और वो कामना जगी तो उन्होंने धीवरी के कहे कि धीवरी के छेड़खानी करने लगे। और धीवरी के जब छेड़खानी किए तो धीवरी देखी कि महात्मा कुछ भी कर सकता है, अगर इसके मन मुताबिक नहीं कुछ करेंगे तो ये श्राप दे के कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये सब तपस्वी होते थे, दुनिया इनसे डरती थी और इनके श्राप रूपी भय से दुनिया डरता था। अब जो है वो धीवरी जो है कहे कि हमारे पिता सामने हैं, देखिए। तो उन्होंने कुहासा बना करके ऐसे कुहासा बना दिए जिसके दोनों साइड में ऐसे अंधकार हुआ कि अब बीच के आदमी को कोई देख ना सके। और पराशर ऋषि जो थे वो अपने जो है कामना के पूरा किए और वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद से पूछी कि इस पुत्र के नाम क्या देंगे। वो पराशर ऋषि कहे कि इसी नदी के पार यहाँ हमारा आश्रम है, उस आश्रम पर तू छोड़ देना लिया के। वही लड़का को ले जा करके और वो पराशर ऋषि के आश्रम पर छोड़ा गया। जब सत्यवती के यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ, कुंवारे में पैदा हुआ था। और वही पराशर ऋषि के जो है लड़का वेद व्यास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचना किए। और वही वेद वही व्यास गद्दी आज जो है उसी धीवरी पुत्र के नाम से चलता है।
और ये पंडित कहते हैं कि हमारे बाप के बपौती है वो व्यास गद्दी। कहते हैं कि और कोई इस पर नहीं बैठ सकता, औरत नहीं वेद पढ़ सकती, छोटे जो है वेद नहीं पढ़ सकता, व्यास गद्दी पर नहीं बढ़ सकता। ये ज्ञान और व्यास गद्दी किसी की बपौती ना है, इस पर सभी मानव जाति के पूर्ण अधिकार है। इसलिए सोचे, समझे और विचार करे, और ज्ञान के जो है अर्जन करने के लिए सबके बराबर अधिकार है। उसी तरह से जो है ये कामना रूपी भूत जब सिर पर सवार होता है तो ये कुछ भी करा देता है। ये कि जो है राजा विराट के साला जो है कीचक था और बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसके द्वारपति के देख करके कामना जगी और उसने जो है द्वारपति को जो है अपने बहन से कह के अपना महल में बुलवाता है। अब बुलवाने के बाद से जो है उस समय जो है भीम से जा करके वो द्वारपति कही आज कीचक अपने महल में हमको बुला रहा है और रानी हमको भेज रही है। भीम कहा कि ठीक है, बोल दो कि हाँ हम जाएंगे। और औरत के कपड़ा बदल करके और भीम जो है द्वारपति बन करके कीचक के भवन में गई। जब कीचक के भवन में गई तो इसने जो है बहुत खुश हुआ और बहुत काम के आग में जल रहा था। उसको ये पता नहीं था कि ये काम के आग हमारे मौत बन करके आया है। ये काम के ये जो सामने जो कामनी आई है ये हमारे मौत बन करके आई है। जा करके जो है पकड़ता है। अब पकड़ने के बाद से दोनों में संग्राम होता है और दोनों जो है बहुत बलशाली थे। लड़ाई लंबी चली थी। काफी समय के बाद जो है भीम ने जो है कीचक को जान से मार दिए थे। यही कामना के आग जो है इंद्र को लगी थी, जो जा करके अहिल्या के पत्नी के जो है पतिव्रता धर्म नष्ट किए थे। और यही कामना की आग जो है यही कामना की आग जो है संसार के अंदर एक कामना के जो है जितनी पूर्ति होता है उतना ही इसकी आग बढ़ती है, इसके भूख जो है उतना ही बढ़ता है। आज यही स्त्री के पाने के चक्कर में जो है आज जो है रावण जो है सीता के उठा करके ले जा करके भ्रमित हुआ और उसके बाद से उसने जो है वो भी जो है अपना लंका नगरी के कुलवा समेत नाश करा लिया। उसी तरह से द्वारपति के पीछे जो है महाभारत हुआ और परशुराम के जो माँ थी उसी के पीछे जो है ये सहस्त्राबाहु जो है वो भी जो है बहुत बलशाली था और उसका भी विनाश हुआ। ये संसार के अंदर जो है एक कामना के कोई अंत नहीं है और एक कामना में जो है हर आदमी जो है सुख मान करके इसमें भ्रमित होता है। गोरखनाथ बाबा के गुरु मच्छेंद्र नाथ जा करके सिंघल द्वीप के महारानी के यहाँ जो है पथभ्रष्ट हुए थे। वहीं जो है जा करके जो है राज से रानी से शादी करके बाल बच्चा पैदा करके रहते थे। बहुत मुश्किल से जाके गोरखनाथ जी ले आए थे। बाबा गोरखनाथ जा करके अब बहुत मुश्किल से ले आए थे। इसलिए संसार के अंदर जो है
ये इतिहास है कि ये कामना के चक्कर में नारद मोह में जो है नारद फंसे थे। एक जो है ऋषि थे, और वो ऋषि जो है उनके आश्रम पर एक औरत जाती है, और वो औरत जो है उनसे जो है कहती है कि प्रभु आप हमके जो है शरण दे दो, और हम जो है सवेरे अपने घर चले जाएंगे। रात हो गया है, जंगल में जो है शेर और जानवर हैं, कोई मार के खा जाएगा। अब जो है वो महात्मा जो है उसको रहने के शरण दे दिए। शरण देने के बाद से वो महात्मा जो है उस औरत से कह दिए कि तुम्हारे से अगर रात में हम दरवाजा खुलवाएंगे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि ये महात्मा उस समय होश में थे। लेकिन जैसे रात जो है, जब आधी रात हुई तो वो महात्मा के वो कामना जगा, और वो कामना जब जगा तो वो महात्मा जो है अपने आप के संभाल ना पाया, और जा कर के वहाँ दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिए। दरवाज़ा बजाते समय जो है वो नहीं खोली, तो उन्होंने ऊपर जो है ऊपर से जो है जो उस छाया हुआ था वो हटा के ऊपर से घुस गए, और जा कर के उसके साथ जो है अपने कामना के तृप्ति किए, और उसे बच्चा पैदा किए, और बच्चा पैदा कर लिए, शादी कर लिए, बच्चा पैदा किए, और उसके बाद से जो है वो अब जो है वो परेशान रहने लगे। संयोग बस जो है एक ऐसा आंधी तूफान आया कि जिसके वजह से उनको जो है वो आंधी तूफान में जो है सारे जो है बह गए और मर गए, और महात्मा जो है बैठ के रो रहा था। संयोग बस उसके गुरु आ रहे थे, कहे कि बेटा तुमको क्या हो गया है? कहे कि महाराज आज हमारे जो है सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। कहे कि क्या बर्बाद हो गया? तुम्हारे पास तो हम जब गए थे तो कुछ भी नहीं था। कहे कि महाराज आपके जाने के बाद एक औरत आए, पूरी कहानी सुनाया, और सुनाने के बाद से जो है अपना दुख प्रकट किया। गुरु कहे कि बेटा जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, आ रवि रजनी होत नहीं, एक जिमी एक ठाम। एक जगह दिन रात नहीं होते, एक जगह जो है राम और कामना एक जगह नहीं होती। वासना, कामना और राम एक जगह नहीं होते। ज्ञान मार्ग होगा तब विश्वास मार्ग नहीं होगा, अब विश्वास मार्ग होगा तब ज्ञान मार्ग नहीं होगा। आज ये विश्वास मार्गी अज्ञान मार्गी ये पीछे लड़ते थे, आज लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इनका जो है यही जो है समस्या है कि विश्वास मार्गी जो है जो कह दिया जाएगा उसको मान लेगा, अज्ञान मार्गी जो है वो मानता नहीं है, वो जानता है। एक जो है सभी जानवर के, पक्षी के फोटो दिखा दो और मूर्ति दिखा दो और कह दो कि यही तुम्हारा कल्याण कर देगा, तो विश्वास कर लेता है कि हमारा कल्याण यही कर देगा। लेकिन ज्ञान मार्गी जो है ऐसे नहीं मानता, वो जानता है। वो जो है तसल्ली से जो है उसको विचार करेगा, विवेक करेगा, समझेगा और जानेगा।
इस पर एक कहानी है कि एक जो है कुम्हार थे और एक पंडित थे। तब पंडित जी जो है कुम्हार भाई से कहे कि तुम्हारे दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है और तुम्हारे सेवा से हम प्रसन्न हो गए हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे के कुछ दें। कहे कि हमके प्रभु क्या दोगे? तो हम कल जो है हम तुम्हारे को ठाकुर जी देंगे। कुम्हार भी बहुत तेज थे, वो जान गए कि पंडित जी क्या करेंगे। उसने मिट्टी के एक जोड़ा बैल बना करके रख लिया, पका उका करके या तैयार करके। पंडित जी सुबेरे गए तो उसने जो है कुम्हार भाई उसको खिलाए पिलाए, नाश्ता पानी किए, बैठाए और बातचीत होने के बाद जो है पंडित जी कहे कि आज तुम्हारे के जो है हम ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। तो वो शालिग्राम पत्थर जो है अपने थैला में से निकाल करके आ दिए। आ कहे कि इसे अगर तुमको विश्वास होगा ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहे कि ठीक है, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है कि पत्थर के जो है एक पिंडी दे करके और कहते हो कि इस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम भी तो आपके गुरु दक्षिणा देंगे। उसने जा करके 2 गो बैल जो है मिट्टी के बना के रखा था लिया करके और उनको सामने रख दिया और कहा कि पंडित जी हमारी मित्रता की एक मिसाल भी रहेगा कि क्या पंडित जी कुम्हार भाई को भला किए थे कि कुम्हार भाई भी जो है एक जोड़ा बैल दे करके अब पंडित के भी भला किया था। अब उसने जो है वो बैल दे दिए और कहे कि देखो एक जोड़ा ये बैल है, अगर आप इसके ऊपर विश्वास करोगे तो ये आपको सारा खेती करता रहेगा। अब ये दोनों के जो है चतुराई जो है देखो, सुनो और समझो और विचार करो और अंधविश्वास से बचो। हमारे दुनिया में बहुत ऐसे मिसाल संतों ने देते आए हैं, आज दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे। संत हम सब जो है चौकीदार हैं, समाज के सेवादार है और यही समाज से हम लोगों के जो है जगते हैं, जगाते हैं, संतों के दरबार से कुछ पाते हैं और भरम जाल से बचते हैं, निकलते हैं। संसार के अंदर खानी जाल है। खानी जाल उसे कहते हैं जो परिवार के मोह में आदमी पागल हो जाता है या अपना जीना हराम कर लेता है। ना उसको खाने के सुधी रहता है, ना पीने के सुधी रहता है। वो अपना खाना पीना चैन से सोना रहना हराम कर लेता है। रातों दिन पैसा इकट्ठा करने के लिए भागता है और भागते भागते जो है दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भैया वस्तु ठोर के ठोर। और जब वो थक जाता है, जहाँ रुकता है तो वहीं उसको विश्राम मिलता है। तो ये जो है काम के आग की जो है जितने पूर्ति होगी उतना ही बढ़ता है। अगर काम के वासना के पूर्ति नहीं हुई तो यही गोसा यहीं पर जो है क्रोध का जन्म होता है। और जब सिर पर क्रोध चढ़ जाता है तो उसके ज्ञान के, विवेक के या विचार की बत्ती बुझ जाती है और वो जो ना बोलने के लिए होता है वो बोलता है और जो नहीं करने वाला होता है वह काम करता है। इसलिए जो है आज एक काम के आग में अनेकों जो है महापुरुष फिसल करके अब बहुत ऊंचाई से बहुत नीचाई पर चले गए। बहुत बहुत जो है पथ भ्रष्ट हुए और अपना लोक परलोक खराब कर लिए। इसलिए सोचे समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे
और अपने कामना रूपी आग को अगर हम बुझा लेते हैं, इसी में हमारा भलाई है और इसी में कल्याण है। ये कामना की आग जो है बहुत प्रबल है और ये इच्छा से पैदा हुई है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पांचों जो है मन और इच्छा से पैदा होता है। और ये जो है मनमुखी के जो है उस तरह से नचाता है जिस तरह से बंदर जो है, बंदर को जो है मदारी वाला नचाता है, उस तरह से ये माया नचाती है। इच्छा मन रूपी, कहते हैं कि इच्छा और मन, ये माया जो है ऐसे नचाती है। इसलिए इस कामना से बचे, वासना से बचे और खानी जाल के मोह से बचे। ये आसुरी संपदा के राजा जो है वो मोह है। परिवार के मोह में जो है सबसे प्रबल जो है मोह माता से पहले होता है, उसके बाद से जो है पिता से होता है, फिर पत्नी से होता है, फिर पुत्र से होता है, फिर भाई बहन से होता है, फिर सारे परिवार से होता है। और सारे परिवार के मोह और आसक्ति और मतलब और स्वार्थ के पीछे संसार के सारे कुकर्म होते हैं। संसार में जो है ये कामना रूपी आग में मनुष्य अंधा होता है और संसार के जब अंधा होता है तो उसके विवेक ज्ञान अविवेक के बत्ती बुझ जाती है और वो जो नहीं करना होता है वो काम को करता है और अपना लोक परलोक खराब करके अपना जीवन को जो है खराब कर लेता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।